एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जी योंग के पास दूसरे सैनिक पहुंच जाते हैं। जी योंग खुश हो जाती है और उन्हें आवाज देने लगती है, लेकिन गिल उसे रोकती है और छुपने का बोलती है, नहीं तो वो उन्हें पकड़ लेंगे। उसे समझ नहीं आता कि ये आखिर हो क्या रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैनिक उन्हें देख चुके थे और वो उन्हें पकड़कर कैद कर लेते हैं। वहाँ हायोन उन दोनों लड़कियों को ढूंढते हुए नदी के पास पहुंच जाता है, जहाँ उसे जी योंग का हेयर बैंड मिलता है। सैनिक उसे बताता है कि उन्हें पकड़ लिया गया है। हायोन सोचता है कि चलो खुद ही फंस गई। जी योंग चिल्लाने लगती है। अब ये सब जो चल रहा था, अब उसे यकीन हो रहा था कि शायद वो सच में टाइम ट्रेवल करके जोजन डायनेस्टी में पहुंच गई है। फिर कुछ लोग आए और उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटना शुरू कर दिया, एक में कम उम्र की लड़कियां और दूसरी में बड़ी उम्र की। जी योंग को वो पहले ही कह देते हैं कि तुम बहुत बड़ी उम्र की हो, और गिल उसके साथ जाने के लिए बड़ी उम्र की होने का नाटक करने लगती है, और फिर वो दोनों एक ही ग्रुप में आ जाती हैं। अब यंग लड़कियों के ग्रुप को राजा के पास ले जाया जाएगा और बड़ी लड़कियों को किचन में खाना बनाने का काम दिया जाता है। लेकिन किचन में खाना बनाने का सामान बहुत कम था। अब यहाँ किसी को ढंग का खाना बनाना तो आता ही नहीं था, क्योंकि कल रात किचन की सारी मेड्स भाग चुकी थी। फिर वहाँ असिस्टेंट गवर्नर आकर बताता है कि आज एक खास मेहमान आ रहे हैं, उन्हें खास डिश बनानी है। अगर डिश में कमी हुई तो उन्हें मौत की सजा भी हो सकती है। जी योंग उसके साथ एक डील करती है कि अगर हमने अच्छा खाना बनाया तो आपको हमें रिहा करना होगा, और वो मान जाते हैं। फिर वो गेस्ट की एज और उसकी पसंद के बारे में उनसे पूछने लगती है, लेकिन उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता। तभी वहाँ गवर्नर का बेटा आता है और जी योंग उससे पूछने लगती है, और फिर वो उसे सब बता देता है, लेकिन कहता है कि उनका एक गलत कदम तुम्हारी जान भी ले सकता है, क्योंकि जो गेस्ट आने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। लेकिन वो फिर भी मान जाती है। वो बताता है कि शेफ रॉयल सेक्रेटरी सोंग ची और उसके पिता आ रहे हैं। वो बहुत ही पावरफुल हैं। सोंग ची राजा हायोन का बहुत करीबी दोस्त है और खाने में हमेशा कमी निकालता रहता है, जैसे कि किसी के खाने में उन्होंने खुद से ही बाल डाल दिया था और सजा देने के तौर पर उनसे भारी रिश्वत वसूल करी थी। ये सब सुनने के बाद जी योंग चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं उन्हें सिखाऊंगी कि खाने के साथ मजाक ना करें। फिर वो अपनी तैयारियों में लग जाती है और अब सब लोग उसका साथ देते हैं, लेकिन अब टाइम बहुत ही कम था और काम ज्यादा। साइड डिशेस का तो ठीक है, लेकिन मेन डिश क्या बनाएंगे? जी योंग ये सोचने लग जाती है। तभी उसे मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा मिल जाता है, मतलब कि मेन डिश मिल गई। इससे वो फ्रेंच स्टाइल डिश बनाएगी। अब ये टुकड़ा बहुत हार्ड था, जो चाकू से भी नहीं कट रहा था। फिर उसे फ्रेंच मेथड याद आता है। फिर वो एक 54 डिग्री के टेम्परेचर पर बड़े बर्तन में समुद्री घास और पत्तों में मांस को लपेटकर मांस को पकाती है, और थर्मामीटर ना होने के कारण हाथ से ही टेम्परेचर का अनुमान लगाती है। इसी बीच सोंग ची और उसके पिता पहुंच जाते हैं। सोंग ची चायोन प्रथा के लिए चुनी हुई सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे कोई भी पसंद नहीं आई थी। इसी बीच दिखाया जाता है कि इन्योक ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी नानी के घर भेज दिया था, कि कहीं उसे भी चायोंग के नाम पर यहाँ पेश ना किया जाए, क्योंकि चायोंग का यही रूल है कि चाहे कोई भी हो उसे राजा के सामने पेश किया जाएगा। तो अब सोंग ची उसके बारे में पूछता है, लेकिन इन्योक कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसी बीच खाना बन गया था और सर्व किया जाता है, लेकिन खाना देखकर वो कहते हैं कि ये कैसा खाना है, सिर्फ मीट के टुकड़े, ऐसा खाना खिलाकर हमारा अपमान किया जा रहा है। वो लोग शिकायत करने लग जाते हैं। फिर इन्योक उन औरतों को पकड़कर उन्हें यहाँ लाने को कहता है। जी योंग देखती है कि उन्होंने तो खाने की एक बाइट भी टेस्ट नहीं की थी, इसीलिए वो कहती है कि ये तो नाइंसाफी है, बिना खाना टेस्ट किए आप हमें सजा नहीं दे सकते। सोंग ची कहता है कि अगर खाना खराब हुआ तो उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेकिन योंग जानती है कि खाना तो खराब हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो चुनौती मान जाती है। सोंग ची गवर्नर की पोती को भी वहाँ पर ले आता है, जिसे उसकी नानी के घर बेचा गया था। वो कहता है कि उसे भागते हुए पकड़ लिया गया था। अपनी बेटी को ऐसे देखकर इन्योक बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, क्योंकि अभी वो बच्ची थी, और गवर्नर भी गुस्सा करता है, लेकिन वो बेबस थे, क्योंकि सोंग ची के पास चायोन का रॉयल बैच था, मतलब कि एक रॉयल आदेश जो मानना ही पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि अगर खाना अच्छा हुआ तो पोती को छोड़ दिया जाएगा। फिर जब वो खाना टेस्ट करते हैं तो वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लाजवाब टेस्ट उन्होंने कभी नहीं चखा था। लेकिन इसके बाद भी वो झूठ बोलते हैं कि खाना बहुत ही बेकार है।
लेकिन जी योंग जानती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर गवर्नर उस खाने को टेस्ट करता है और वो समझ जाता है कि जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं ताकि उसकी पोती को ले जा सके। वो उन पर तलवार से हमला करने लग जाता है, लेकिन इन्युक बीच में आके उन्हें रोक देता है क्योंकि वो उनको गुस्सा नहीं करना चाहता था। वो उनके मेहमान थे। अब कुक होने के नाते जी योंग को पकड़ लिया जाता है और वो चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो। भी एक आवाज आती है जो उन्हें रुकने को कहती है। वो और कोई नहीं बल्कि हायोन होता है। उसे देखकर सब नीचे बैठ जाते हैं और वो जी योंग के पास जाता है। जी योंग समझ जाती है कि वो जो कह रहा था वो सब सच था, यानी कि वही राजा है जिसके बारे में उसने हिस्ट्री में पढ़ा था। फिर उसे अपने कांड याद आ जाते हैं कि उसने उसके साथ कैसा सलूक किया था, यानी अब तो उसकी मौत पक्की है। हायोन ने उसे ये बोलते हुए सुन लिया था कि खाना बनाने में उसने कुछ गलत नहीं किया है, इसीलिए अब वो खुद खाने का टेस्ट करना चाहता था। एक निवाला खाते ही उसकी आंखें चमक गई। उसके मुंह में स्वाद का विस्फोट हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे और फिर वो सारा खाना सफा चट कर जाता है। फिर वो सरप्राइज होकर जी योंग से पूछता है कि वो कहाँ से है, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि वो शेफ है। तो वो बताती है कि मेरे पिता एक कुक थे, इसीलिए उसे भी खाना बनाने का शौक है। फिर वो उसकी उम्र पूछता है। वो कहती है कि मैं अभी 27 साल की हूँ। वो चौंक जाता है कि इस उम्र में उसकी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। वो उसे कहता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए थी। अभी वो कहती है कि मैं यहाँ से नहीं हूँ और तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं फ्यूचर से आई हूँ, यानी 500 साल पहले से। हायोन को लगता है कि शायद इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। जी योंग को लग रहा था कि शायद अब वो बच जाएगी, लेकिन हायोंग सोंगची से कहता है कि इसे और गवर्नर की पोती को महल में ले जाया जाए। तभी जी योंग को हिस्टोरिकल मोमेंट याद आ जाता है कि इसने अपनी माँ की मौत में शामिल सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब सब चले जाते हैं, लेकिन गवर्नर वहीं रुकता है। वो हायोन पर भड़कता है कि वो औरतों के चक्कर में अपने राज्य पर ध्यान नहीं दे पा रहा, इसीलिए उसकी प्रजा उससे परेशान है और सब लोग उससे नफरत करते हैं। वो उसे बहुत कुछ सुनाता है, लेकिन हायोन सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कर रहा होता है, क्योंकि गवर्नर उसकी माँ की मौत में शामिल था। तो गवर्नर को सज़ा के तौर पर ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ से वापस ना आ सके। फिर बाकी सबको छोड़ दिया जाता है, लेकिन योंग और गिल अभी भी कैद में होते हैं। फिर वो गिल को बताती है कि वो फ्यूचर से आई है और गिल उसकी बात पर यकीन कर लेती है। तभी जी योंग को समझ में आ जाता है कि ये सब उस पुरानी बुक की वजह से हुआ था, जो कि अभी भी उसके बैग में थी और पहाड़ी पर कहीं खो गई थी। उधर सोंगची हायोन के पास जाता है। हायोन उससे कहता है कि गवर्नर की पोती को जाने दो। बातचीत से हमें पता चलता है कि चायोंग प्रथा उसकी माँ की मौत का बदला लेने के लिए उसने शुरू करी थी, लेकिन अब गवर्नर को सजा देकर उसका बदला पूरा हो चुका था। अब दूसरी तरफ इन्योक जी योंग और गिल को छोड़ देता है, क्योंकि उसने उनसे प्रॉमिस किया था और वो उन्हें पिछले दरवाजे से जाने को बोलता है। इस बात की खबर राजा तक पहुंच जाती है। रास्ते में जी योंग गिल से कहती है कि वो उसके साथ फ्यूचर में चले, क्योंकि गिल की कोई फैमिली नहीं थी और वहाँ वो जो चाहे बन सकती थी। गिल हेड शेफ बनने की इच्छा रखती है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो अपना बैग ढूंढने लग जाती है। तभी पीछे से हायोन वहां पहुंच जाता है, जिससे डरकर वो गिरते गिरते बचती है। वो उसे अपने बैग के बारे में बताती है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो उसे उसका बैग ढूंढने में मदद करे, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसका गार्ड वो बैग ढूंढकर ले आता है और हायोंग उसे बैग देने के बजाय पहाड़ी से दोबारा नीचे फेंक देता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। पहले तो वो उस पर चिल्लाती है, लेकिन वो राजा था, जितना वो चिल्लाएगी उतना उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर वो शांत होकर उसे कहती है कि प्लीज़ मेरा बैग मुझे दे दो और बदले में वो जो कहेगा वो करेगी। ये सुनकर हायोन तो बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जी योंग और गिल को हथकड़ी लगाकर महल ले जाया जा रहा होता है। फिर हमें मोंगचू को दिखाया जाता है, यानी कि हायोन की वाइफ, जो राजा जेसन जिसने उसे बचाकर डील की थी, वो दोनों एक साथ में थे और हायोन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। तब जेसन उसे बताता है कि हायोन किसी लड़की को लेकर आ रहा है। अब तुम्हें ज़्यादा ध्यान रखना होगा ताकि वो सिर्फ तुम्हारे पास रहे और अपनी माँ को भूलने लगे। दूसरी तरफ जी योंग ये सोच रही है कि क्या उसने हिस्ट्री चेंज कर दी है, क्योंकि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अभी उसकी जगह गवर्नर की पोती होनी चाहिए थी, लेकिन अब सब चेंज हो रहा है।
इसके बाद वो महल पहुंचते हैं। मोंगचू अच्छा होने का नाटक करके हायोन का वेलकम करती है। हायोन उसे जी योंग को दिखाता है और कहता है कि देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। जी योंग को मोंगचू का नाम सुनकर याद आता है कि ये वही है शायद जिसने राजा को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था और उसके नाम पर लोगों पर अत्याचार किए थे। उसे देखकर मोंगचुंग भी सोचती है कि ये सुंदर है, इसीलिए शायद राजा को पसंद आ गई है, तो राजा के पास भेजने के लिए उसे तैयार करवाने के लिए कहती है। लेकिन हायोन कहता है कि मैं इसे किसी और काम के लिए लाया हूँ। फिर जी योंग के पास जाकर उसे टच करके कहता है कि तुम मुझसे लिपटकर अपनी जान की भीख मांगोगी। वो उससे अपना बदला लेने की सोच रहा था और जी योंग ये सोच रही थी कि पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।